आज हम लोग क्लास 7th का ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर वायु दबाव का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है ना, वायु से संबंधित बातों को हमने यहाँ जानकारी लेंगे। पहला क्वेश्चन है, शरीर में हवा का दबाव महसूस क्यों नहीं होता है? शरीर में भी हवा है, हवा का दबाव है, महसूस क्यों नहीं होता है हम लोग को? उसका आंसर होगा हमारे शरीर में भी हवा है, यह हवा भी बाहर की हवा के समान और विपरीत दबाव देती है। हमारा शरीर बाहर की हवा का दबाव महसूस नहीं करती है इसीलिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वायु दबाव किसे कहते हैं? गैसीय पदार्थ जिसको हम देख नहीं सकते हैं, गैसीय पदार्थ जिसको कि हम खुले आंखों से उतना देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना। गैसीय पदार्थ के अणु बिखरे हुए घूमते रहते हैं हवा में। ठीक है, और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इनके सतह पर धक्के से जो दबाव उत्पन्न होता है वही दबाव वायु दबाव कहलाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वायु दबाव मापने का यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए याद करना है। वायु दबाव मापने का यंत्र बैरोमीटर है। हाँ। अगला है, बैरोमीटर का आविष्कार कब और किसने किया? 1943 ईस्वी में टेरी सैली नामक व्यक्ति ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लेना है। वायु दबाव किस इकाई से मापी जाती है? इकाई है मिली बार, इकाई से वायु दबाव की इकाई मापी जाती है। ठीक है ना। सबसे कम वायु दबाव कहाँ पर होता है? समुद्र के किनारे कम वायु दबाव होता है। ठीक है, समुद्र के किनारे सबसे कम वायु दबाव पड़ता है। अगला है, समुद्र तल पर वायु दबाव कितना होता है? वो है 1013.25 मिली बार होता है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हमारे देश में या फिर पूरा विश्व का सबसे ऊंचा चोटी के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना। तो उसकी ऊंचाई कितनी है पूछा जा रहा है। 8,848 मीटर है। ठीक है ना। एवं वायु दबाव जो है वहाँ की 330 मिली बार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरी का, यहाँ उड़ीसा में है पुरी, पुरी का समुद्र किनारे वायु दाब कितना है? पुरी का समुद्र किनारे की ऊंचाई 0 मीटर है और वायु दाब जो है 1000 मिली बार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवा का दबाव क्या सभी स्थानों पर समान होता है? हाँ, हवा का दबाव जो है सब जगह समान होता है क्या? देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग और समुद्र तल पर वायु का दबाव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्र तल पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और ऊपरी सतह के हवा के दबाव के चलते यहाँ पर हवा के अणु एक दूसरे के समीप आकर इसका घनत्व बढ़ा देते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है? हवा का दबाव ज़्यादा होता है और ऊपरी सतह पर हवा के ऊपर कम दबाव रहता है और जिनके चलते इसके अणु फैल जाते हैं। ठीक है ना। और हवा का घनत्व कम हो जाता है, अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु और ताप दबाव कम होता जाता है। ठीक है ना। अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु और ताप दबाव कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब में भिन्नता के क्या कारण है? अलग अलग जगह में अलग अलग जो दबाव है, वायु दबाव क्यों भिन्न है, अलग क्यों है? देखते हैं इसका आंसर। हवा के तापमान में परिवर्तन के कारण हवा का आयतन और घनत्व में परिवर्तन होता है। जैसे कि हवा के गर्म होने से उसके अणु गतिशील हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। ठीक है ना। और हवा का घनत्व कम हो जाता है। और इसी प्रकार शीतल मरुस्थल अंचल में जगह में वायु दाब और ज़्यादा उष्ण निरक्षीय भूमि मध्य जलवायु अंचल में वायु दाब कम होता है। ठीक है।
और हवा में जलीय वाष्प रहने पर यह जलीय वाष्प विहीन हवा से हल्की होती है, इसलिए वायुताप क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है साइक्लोन, टाइफून, तूफान, टॉर्नेडो क्यों होते हैं? साइक्लोन बवंडर उठता है ना, ये तूफान उठता है, ये सब क्यों होता है? देखते हैं। निम्न दाब वाले क्षेत्रों में दबाव जितना कम होता है, हवा का दबाव बराबर करने के लिए आसपास के उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से हवा उतनी ही तेज गति से इस क्षेत्र की तरफ चली जाती है, ठीक है। और इस बहुत तेज गति से आने के कारण हवा कभी कभी विध्वंस रूप धारण कर लेती है, जिसे साइक्लोन, टाइफून, तूफान या टोर्नेडो आदि कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समदाब रेखा की क्या विशेषताएं हैं? उसका आंसर होगा समदाब रेखा पर वायु दाब की मिलीबार इकाई में मापा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी पर सामान्यतः वायु दाब साधारणतः 980 मिलीबार से लेकर 1050 मिलीबार तक होता है। हम क्या देख रहे हैं? समदाब रेखा की विशेषताएं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। अगली विशेषता देखेंगे, समदाब रेखाएं साधारणतः वायु दबाव के परिणाम स्वरूप समुद्र तल के वायु दबाव के रूप में दिखाया जाता है। अगली विशेषता है समदाब रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श या अतिक्रमण नहीं करती है, ठीक है। अगली विशेषता है समदाब रेखाएं जिस स्थान पर एक दूसरे के खूब नज़दीक चली आती है उस क्षेत्र में वायु दबाव भिन्नता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरफ खत्म।